दोस्तों, जैसा कि खबर है कि जीतन राम मांझी नवादा जिले के कृष्णा नगर पहुंचे, जहां पे अग्निकांड हुआ है। और उस अग्निकांड में पहुंचते ही तेजस्वी यादव के नाम सुनते ही जीतन राम मांझी आग बबूला हो गए। उन्होंने राजद के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि 70% से ज़्यादा जो है बिहार सरकार की ज़मीनों पर जो है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का कब्जा है। उसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, जो वहाँ पे पुलिसिंग कर रहे हैं, जो वहाँ पे देख रेख कर रहे हैं, केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो वहाँ के जो प्रशासन है, उनके ऊपर उन्होंने पूरी तरह से ये आरोप लगाया कि आप लोग जो है जांच सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जांच को जो है गलत दिशा में भटकाया जा रहा है, जांच में जो है सही चीज़ें उभर करके नहीं आ रही है। और कई प्रकार के जो है आरोप लगाया गया है। और उन्होंने ये भी जीतन राम मांझी ने जो है वहाँ पे इतिहास भी बताया कि वो जो कृष्णा नगर के जो बस्ती है, दलित वाला जो मोहल्ला है, वहाँ पे कितने दिनों से बसा हुआ है और उसको जो है 2015 में तब्दील किया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो है नवादा के कृष्णा नगर में हुए अग्निकांड के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग कर डाली उन्होंने। और उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट का अगर फैसला समय पर होता तो ये बातें आज नहीं होती। और उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ पे जो है 3 बार ऑलरेडी झगड़े हो चुके हैं, संघर्ष हो चुका है। अगर उसको चाहता यहाँ की प्रशासन तो उसको न्याय दिला करके इस संघर्ष को रोका जा सकता था। दोस्तों सबसे बड़ी बात को इस बात को समझिए कि जब जीतन राम मांझी कृष्णा नगर पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले जो है पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि जो 2015 से जो बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट के अनुसार जो बताया जा रहा है, उन्होंने कहा कि 2015 से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये सरासर गलत है। यहाँ पे जितने भी महादलित लोग हैं 1965 से रह रहे हैं, इनका घर यहाँ पे 1965 से बना हुआ है और ये लगातार यहाँ पे रहते आ रहे हैं। लेकिन जो है किसी न किसी के बहकावे में आ करके, किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आ करके ये पुलिस प्रशासन जो है गलत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उनको जो है 2015 से घोषित किया जा रहा है, ये गलत है। उनके कहने का मतलब यही था। और जीतन राम मांझी इसी के साथ और जो है हमला करते हुए तेजस्वी यादव पर जो है हमला करते हुए कहा कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब पत्रकारों ने वहां पे तेजस्वी यादव को नाम लेते हुए सवाल पूछा तो जीतन राम मांझी एकदम से उखड़ गए और उन्होंने राजद पर जो है आरोप लगाना शुरू कर दिया कि राजद के जो लोग होते हैं, राजद के जितने कार्यकर्ता होते हैं वो दबंग प्रवृत्ति के होते हैं और वो जो है बिहार सरकार के लगभग 70% ज़मीनें जो है उनकी हड़प रखा है, कब्जा कर रखा है। और जो महादलित समुदाय के लोगों को जो ज़मीन जो है घर बनाने के लिए मिलता है वो कागज़ पे तो ज़रूर मिल जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनको कब्जा नहीं करने दिया जाता है, उनको जो है वहाँ पे घर नहीं बनाने दिया जाता है, उनको बेघर ही रखा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ कागज़ पर ही काम होता है। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि यहाँ पे जो घटनाएं हुई हैं नंदू पासवान को लेकर के बताते हुए कहा कि पासवान जी तो नंदू पासवान तो सिर्फ एक मोहरा है, उनके पीछे जो है और भी कई ऐसी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं जो ये घटनाएं करवा रही है। और उन शक्तियों को बाहर लाने के लिए सीबीआई से जांच होनी चाहिए, सीबीआई के द्वारा जांच हो, इसकी हम मांग करते हैं कि जो यहाँ पे घटना हो रही है और इसके पीछे जो षड्यंत्र चल रहा है, यहाँ पे जो ये घटना है, ये संघर्ष जो है, ये झगड़ा जो है 3 बार ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लिया। अगर प्रशासन इस पर एक्शन लिए हुए होते और जो है न्यायालय द्वारा इनको न्याय मिल गया होता, यहाँ न्यायालय भी न्याय देने में देरी की, इसकी वजह से ये सारी घटनाएं हुई है। और न्यायालय द्वारा अगर न्याय मिल गया होता तो ये घटनाएं नहीं होती और सही प्रशासन सहयोग किया होता तो भी आज तक न्यायालय द्वारा न्याय मिल गया होता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ के जो प्रशासन है वो दबंगों द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, इनके पीछे जो कुछ न कुछ जो है शक्ति है, वो शक्ति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि
इन शक्तियों को सामने लाने की ज़रूरत है। ये कौन लोग हैं जो इनको जो भड़का करके ये दंगे करवा रहे हैं, ये संघर्ष करवा रहे हैं, ये घर जलवा रहे हैं। आपको बता दूं कि ये जो हादसा हुआ है नवादा के कृष्णा नगर में, ये ज़मीनी विवाद है, शुद्ध ज़मीनी विवाद है। और ज़मीनी विवाद जो है 35-40 वर्षों से चला आ रहा है। और यहाँ पे जो ज़मीनी विवाद के पीछे के कारण ये है कि वो ज़मीन जो है स्टेट का था, यानी कि जो है ज़मींदार का ज़मीन था। ज़मींदार से ज़मीन जो है उन्होंने लिया था और उनकी जो है बाकायदा जो है कागज़ वगैरह भी सारा चीज़ रजिस्ट्री वगैरह करवाया था। उसके बाद से जो है ज़मीन को खाली करवाने की यहाँ पे संघर्ष लगातार किया जा रहा था। लेकिन एक पक्ष जो है वहाँ पे घर बना करके रह रहे थे और दूसरा पक्ष जो है अपनी कागज़ दिखा करके वो कब्जा करने की प्रयास कर रहे थे। और जैसे ही सर्वे आ गया और सर्वे का जो बात चलने लगा तो वहाँ पे संघर्ष और जोरों का पकड़ लिया कि अगर हमने घर खाली नहीं करवाया तो ये ज़मीन जो है उनके नाम चला जाएगा, उन पे उसका कब्जा हो जाएगा और उसका खतियान बन जाएगा। तो ये तमाम तरह के जो है बातें सामने निकल करके आई है। और जीतन राम मांझी जब वहाँ पे गए, पीड़ित परिवारों से मिले, तो साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार की जो है तारीफ़ करते हुए कहा कि यहाँ पे जो भी कुछ कार्य दिख रहा है वो नीतीश कुमार का देन है। नीतीश कुमार द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो दिख रहे हैं। इनको जो है समय पे मुआवजा मिले, समय पे इनका जो है सहायता हो, और इस तरह के सहायता की उन्होंने मांग किया है। और साथ ही यह भी कहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इस बात को थोड़ा सा समझिए। इन गरीबों के जले हुए मकानों के ऊपर जो रोटियां सेकी जा रही है, सियासत वाली रोटियां जो सेकी जा रही है, चाहे राजद हो, बीजेपी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा नीतीश कुमार जी इस मुद्दे पर लेकर के जो खामोश हैं और शांति तरीके से इस मुद्दे को ऊपर काम कर रहे हैं, प्रशासनिक तरीके से, कानून के तरीके से, संविधान के तरीके से। और वो एक सीधा उनका फंडा है कि जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। तो यहाँ पे नीतीश कुमार जो है बड़े एक अलग प्रकार की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी, आरजेडी और लोजपा और जीतन राम मांझी, ये जो है कुछ जो नेता हैं नीतीश कुमार के छोड़ करके, ये सभी के सभी उन गरीबों के जले हुए घरों के ऊपर जो राख बचे हुए हैं, जो धधक रहा है उनके दिल के अंदर, उन पे जो है सियासी रोटियां सेक करके अपनी जानाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या इस प्रकार से की सियासत से, क्या जातिवाद की सियासत से, क्या संघर्ष की सियासत से फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उनकी पार्टी का कद बड़ा होगा? अगर इस प्रकार से पार्टी का कद बड़ा किया जाता है तो माफ़ कीजिएगा, ये कद बड़ा ही बौना होने वाला है, ये कद ही बड़ा बेकार होने वाला होगा। और ये कद जो है हमारे समाज के लिए बड़ा ही शर्मसार करने वाला कद होगा। देखिए, यहाँ पे जो भी पार्टियाँ जा रही है उनकी न्याय की बातें तो कर रही है, लेकिन एक बात, इस बात को कोई नहीं सोच रहा है कि जो उस केस में जो निर्दोष लोग फंसे हैं, जो खबरें आ रही है, मैं ये पुष्टि नहीं करता हूं कि उसमें निर्दोष लोगों का नाम है, लेकिन जो कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, कुछ बयान आ रहे हैं जो है विपक्ष के तरफ से, दूसरे पक्ष के तरफ से, कि हमारे कुछ लोग हैं जो उनको किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं था, उन लोगों का नाम उसमें डाल दिया गया है, बेवजह उनको जेल भेजा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो है पुलिस प्रशासन से ये लोग, सभी लोग उम्मीद भी करते हैं कि जो इसका इन्वेस्टिगेशन हो सही और स्वच्छ तरीके से होना चाहिए, और इसमें जो दोषी हो उनको सख्त से सख्त सज़ा भी मिलना चाहिए। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।